जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 26 12 से लेकर 13। आज हम इसहाक की लाइफ से देखेंगे, ब्लेसिंग अब्राहम की लाइफ से। आपने बुधवार का प्रचार नहीं सुना तो सुनना, मैंने जमीन के ऊपर बात प्रचार किया। अब्राहमिक कवेनेंट का, अब्राहमिक ब्लेसिंग का एक मेजर हिस्सा है जमीन। जमीन आपको जैसे जमीन आना शुरू हो जाता है, समझना परमेश्वर का आशीष सचमुच में आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। जैसे जमीन आ जाता है और परमेश्वर, आपने उस प्रचार सुनना, क्योंकि मैंने एक डिक्लेरेशंस किया गया, जो उस प्रचार की उस ग्रेस को, स्पिरिट को लेंगे, इस साल आप लैंड प्लॉट की टेस्टिमनी सुनेंगे। और एडवांसली मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आप आने वाले दिनों में आप उसके लिए प्लान्स खुदा आपको देगा, फाइनेंस अरेंजमेंट करेगा। किराए पे हैं, प्लान्स बना दो, इस साल परमेश्वर मेरी अपनी घर के साथ ब्लेस करेंगे। और आप उसके लिए विजन्स लेंगे। और इस बुधवार का प्रचार नहीं सुना, बुधवार का प्रचार आप सुनिए, क्योंकि खुदा आपके लिए अरेंजमेंट्स करने वाला मेरा विश्वास है। अब्राहमिक कवेनेंट का हिस्सा है जमीन। जेनेसिस अध्याय 26 12 से लेके, मैं वो भी रिवाइज करूंगा तो प्रचार आज 4 बजे तक जाएगा। जेनेसिस अध्याय 26 12 से लेके 13 तक। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। एक बेस बाइबल वर्स, बाइबल में जितनी भी लोगों को आप देखते हैं, अब्राहम गरीब था, अमीर था। अब्राहम, कंफ्यूजन है आपको? अब्राहम अमीरी से भी अमीरी, उसके घर पे लड़ने के लिए जो सिक्योरिटी टीम ही 350 का था। जो बंदा खुद, आज आप देखते होंगे सेलिब्रिटी बाहर निकलते 2-4 बाउंसरों को 500 रुपए का किराए पे लेके चलते होंगे, जहां लड़ाई होता है पहले वो भागता है। ये 350 पर्सनल घर की सिक्योरिटी लेके चलने वाला बंदा था, जहां लड़ाई होता है ले जाता, अपने लोगों को जीत के लेके आता है। परमेश्वर ने अब्राहम को 350 पहलवानों को खिलाने के लिए, कितने अंडा लग रहा होगा दिन में? डेली एक पहलवान बढ़िया सा चलने वाला 15 अंडा तो खाता होगा, 15-20 अंडा। 350 पहलवानों को अंडा खिलाना डेली। ऑर्डर लगाता होगा, आज एक 10,000 अंडा भेजियो। आज दुकान में फोन ऐसे करते होंगे ना, 10,000 अंडा भेजियो, 400 किलो आटा भेजियो। किस चीज के लिए? आज सुबह का रोटी बनाना है जी। उतना महान बनाया परमेश्वर अब्राहम को। अब्राहमिक कवेनेंट, उस ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में भी काम कर सकते हो। तो परमेश्वर जिसको भी बुलाता है, अगर 15-20 साल आपने ढंग से खुदा का सेवा किया, ये इम्पॉसिबल है आप गरीबी में रहेंगे। इम्पॉसिबल। मैं आज कह रहा हूं, अगर आपने सेवा किया ढंग से, प्रभु की वचनों में चला, प्रॉस्परस नहीं हुआ, परमेश्वर झूठा निकल आएगा। और आपको गिन गिन के आपको लोग मैं दिखा सकता हूं जिनको परमेश्वर आशीष देता गया, आशीष देता गया, आशीष देता गया। और उसकी वचनों पे आप चलेंगे। वचनों पे, ये नहीं है नाम के लिए मसीह सफेद कपड़ा डालते हैं और बड़ा क्रॉस लगाता है सिर पे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। रियली परमेश्वर के वर्ड में आप चलेंगे, परमेश्वर आपको प्रॉस्परस बनाएंगे। इस ब्लेसिंग की संडे में हम अब्राहम की बेटा जो इसहाक की जिंदगी से सीखेंगे। उस बाइबल वर्स 12 और 13। इसहाक, then Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इतने प्रॉस्परस हो गया, उस शहर का, उस देश का अमीर व्यक्ति बन गया। आज इसहाक की लाइफ से जब सीखने का टाइम, 7 ऐसे बातें हम देखेंगे जो ब्लेसिंग इसहाक की जिंदगी में कैसे काम किया। और परमेश्वर भी आपकी पीढ़ी और वंश भी आने वाले टाइम में आपका नाम ऐसे लेना चाहिए, आदि महान। मेरी दादाजी प्रॉस्परस था, उससे काम शुरू हो गया। मेरा डैडी की जिंदगी में परमेश्वर ने आदि महान कार्य करना शुरू कर दिया। आपको सबको अपनी फैमिली का हिस्ट्री का किताब लिख के रखना है। जब 40-50 पहुंचेंगे, एक होमवर्क में दे रहा हूं, फैमिली में परमेश्वर में पहला कौन आया, और उसको किताब के रूप में भी छपवा के रखना, और बेटों को, बेटियों को, पीढ़ियों को देना। हमारा फैमिली हिस्ट्री ये था, हम लोग गरीबी में थे, परेशानी में थे, ट्रबल्स में था, बट एक व्यक्ति, आपका नाम, आप आ गया परमेश्वर में। जैसे अब्राहम आया, आप भी अपनी परिवार के अब्राहम हैं। और इसके बाद परमेश्वर ने ये कार्य हमारी जिंदगी में शुरू किया, हमारी परिवार में शुरू किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एग्जाम्पल के काम होंगे। जेनेसिस अध्याय 26 का अध्याय देखेंगे, 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे।
उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इज़ाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं वो तेरे शब्द मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, मैंने पूरी करूंगा। आइजक इसलिए आशीषित हुआ था क्योंकि इसहाक के ऊपर परमेश्वर ने इसहाक के बाप अब्राहम को एक वाचा बांधा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा। बोलो, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा। बहुत बार अगर आज आप परमेश्वर में ढंग से चलोगे, खुदा के वचनों के ऊपर चलेंगे, आपको 50-60 साल की उम्र में बुढ़ापे में जाके बच्चों को सोच के रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज आप देखोगे आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में 50 साल की कोई बुजुर्ग बंदा, 60 साल की बंदा, 70 साल के, उनके सबसे बड़ा दुखी है वो बच्चों को सोच के बहुत रोता है। किसी बेटी का शादी ठीक नहीं है, किसी का लड़का नाकाम निकल आ गया, किसी को बीमारी है या पोता बीमारी है, परेशानी है, वो बाल पकड़ के नोच रहे होंगे। बट जब अब्राहम ने इसहाक को देखा, इसहाक को इतनी ब्लेसिंग मिला, आशीष मिला, अनुग्रह मिला। आपकी जिंदगी में भी जो ब्लेसिंग है, अब्राहमिक ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में, आपकी वंश और पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है। खुदा केवल आपको आशीष देने के लिए नहीं बुलाया गया, आपकी वंशों को, आपके बेटे जो हाथ में बैठे, बेटियां बैठे और उनसे जो संतानें निकल रहे, हजारों पीढ़ियों तक आशीष देने के लिए बुलाया गया। जो ब्लेसिंग जो अब्राहम से शुरू हुआ, अब्राहम के साथ खत्म नहीं हुआ, इसहाक के साथ खत्म नहीं हुआ, वो याकूब में, याकूब की वंशावली में आज भी वो आशीष चलते आ रहा है। खुदा में इसलिए माता पिता हैं, भाई बहनें, जितनी भी लोग सन्स एंड डॉटर्स आप इसी जगह में हैं, परमेश्वर का ब्लेसिंग जो वाचा की ब्लेसिंग है, आप प्रभु में ढंग से चलते रहो, आपको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, ब्लेसिंग में आप एंटर होंगे। क्योंकि एक हाथी का बच्चा क्या पैदा करता है? कुत्ता। वो चार है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये कुत्ता आ जाए, मेरी बेटा मिलेगा कुत्ता। वो सही है, वो अपनी परमेश्वर की उस सिस्टम्स जो बना रखा, बच्चा पैदा होगा, वो चाहे ना चाहे बच्चा हाथी ही पैदा होगा, क्योंकि वो डीएनए वही है। सो कवेनेंट है, वाचा मेरी और वो आपकी जिंदगी में, वो अब्राहमिक वाचा काम कर रहा है। प्रॉपर उसकी वचनों में आप चलेंगे, परमेश्वर जैसे इसहाक को आशीष दिया आपकी जिंदगी में भी काम करेंगे। क्योंकि गलाती अध्याय चैप्टर 3 वर्स 29, मेरी और आपकी ऊपर का वाचा क्या है? गलाती अध्याय 3 वर्स 29। Galatia chapter 3 verse 29. If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम, पढ़िए, यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह का हो, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु को प्यार करते हो, परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंगली आप चलते हो, यदि तुम मसीह का हो। जरूरी नहीं आप चर्च अटेंड कर ले, मसीह का है, संडे मसीह का, ट्यूसडे किसी का, परसों किसी और का। यदि तुम मसीह का हो, यदि तुम मसीह का, आप मसीह का है। कौन सी गाना है? मैं मसीह का हूं, हम मसीह का है, गाना गाएंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, घर पे बीवी को बोलेंगे तेरे अलावा कोई नहीं है मेरे दिल पे, मेरे दिल में पूरा तू ही है। मंडे पहुंचेंगे ऑफिस में, जो जिसको सेटिंग कर रखा है उसको क्या बोलेंगे? तू ही है। आपको भी एक्स्ट्रा मैरिटल गॉड नहीं है, एक ही परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट आपके दिल पे है। यदि तुम मसीह का हो, पूछो पड़ोसी को, मसीह का है? पता चले आपको जवाब से। हाँ, पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। अगर आप मसीह का है, अब्राहम की वंश है। आप किसकी वंश है? आपकी दादा का नाम क्या है? मम्मा का, डैडी का नाम, दादा का नाम क्या है? बताइए। उसकी वंश बता नहीं रहा आप? अच्छा नाम नहीं है? बोलिए ना, सुनेंगे। सुना नहीं, बोल ही नहीं रहा आप। दादा का नाम नहीं पता,
चलो पापा का नाम तो पता, पापा का नाम, उसकी वंश का आशीष, उसकी वंश की बीमारी, उसकी वंश की परेशानी के लिए नहीं बुलाई गया परमेश्वर, आपको इब्राहिम की वंशावली में प्रभु यीशु में जोड़ चुका है। इब्राहिम की जितनी भी ब्लेसिंग है वो सब आपका है। इब्राहिम को जमीन मिला, संपत्तियां मिला, स्टाफ मिला और उसकी वंश बढ़ता गया। आज वर्ल्ड में आप देखोगे तो 3 रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये तीनों एक ही दादाजी से निकला है, इब्राहिम। वो रूल करता है पूरा वर्ल्ड के ऊपर। कोई फाइनेंस, यहूदिया फाइनेंस, टेक, सिक्योरिटी और इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर रूल करता है। एक उसकी काम जो इस्माइल जो संतान जो निकला वो तेल के ऊपर रूल करता है। उस देश भी 50 साल में बढ़ते जा रहा है। और क्रिश्चियनिटी तो है ही वर्ल्ड ओवर रूल करता है। इब्राहिम को जो प्रॉमिस दिया गया वो प्रॉमिस आपका भी है। वो प्रॉमिस आपका तो ग्रेटर प्रॉमिस है, क्योंकि मैं और आप थ्रू क्राइस्ट ग्रेटर प्रॉमिस का हकदार हो। तो आपको परमेश्वर के वचनों में चलता रहना, उसकी सिस्टम से चलता रहना, ब्लेसिंग आपके ऊपर एंटर होंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स ए कवेनेंट ब्लेसिंग। आपका 50 करोड़ की संपत्ति है, बेटा सुबह उठ के 100 करोड़ का संपत्ति है, वो सुबह उठ के टेंशन में, आज यार रोटी के लिए पैसा कहां से लेके आऊं, टेंशन में बैठेगा। वो जिसकी 100 करोड़ की संपत्ति है, बेटा तो सुबह उठ के टेंशन में बैठेगा। और वो जाके दूध वाले से लड़ेगा, तू 70 रुपए ले रहे, 70 रुपए का नहीं है दूध, 65 रुपए का, 5 रुपए में उससे क्यों ज्यादा ले रहे, लड़ेगा वो। आपको लग रहा है 100 रुपए का नोट देके बोलेगा रख लियो 30, रख लियो, क्योंकि उसको पता है वो अबंडेंट 100 करोड़ का मालिक है। उसके पास टाइम नहीं है 2 रुपए के लिए लड़ने के लिए सब्जी वाले से। एक टाइम में भी लड़ता था सब्जी वाले से, इतना कि इतना करो। अब मेरे को पता भाई ये आदत ठीक नहीं है, नेगोशिएशन सब ठीक है, नेगोशिएट करता हूं, चर्च के लिए सामान खरीदते नेगोशिएट करता हूं, बट वो 50 पैसे की बात नहीं है। क्योंकि प्रॉमिस, आपको इस चीज को समझना है, अब प्रॉमिस की संतान है आपके ऊपर, वो इब्राहिम की कवेनेंट है। इब्राहिम, मैं इसलिए इसहाक की आशीष को सिखा रहा हूं। इब्राहिम ढंग से चला, परमेश्वर की फ्रेंड नाम पाया, उसके बाद जो इसहाक उसका बेटा गरीबी में नहीं गया, वो और प्रॉस्परस हो गया, अति महान पुरुष, बाप से भी ज्यादा आशीष उसके पास आया। और ये प्रॉमिस है, वाचा, मेहनत करने से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, प्रॉमिस ब्लेसिंग्स है, प्रॉमिस ब्लेसिंग्स है। और आप भी उसको भाई विश्वास के द्वारा ले सकता है। डिक्लेयर करेंगे, मैं प्रभु यीशु में आशीषित पाया हूं। बोलिए, घोषणा करिए, मैं प्रभु यीशु में आशीषित व्यक्ति हूं और उसकी वाचा मेरी जिंदगी में काम करेगा। His blessings are for me, क्योंकि मैं वाचा की संतान हूं। किस चीज की संतान? वाचा की संतान। उसका 26 का 1 से लेके 6 हम दोबारा पढ़ेंगे। जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 26 1 से लेके 6 तक। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इस्साक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी। एक बात उसमें लिखा गया, जो इब्राहिम के दिन में जितना अकाल था उससे भी बड़ा अकाल इसहाक के टाइम पे आया। हो सकता है आपकी बच्चा आने वाला दिनों में आप आशीषित पाया, एक कोरोना का बाप निकल के आ सकता है 15-20 साल के बाद, या 10 साल के बाद, या 50 साल के बाद भी। जरूरी नहीं है कोरोना आ गया, कोई शरोना आ गया, आपकी बच्चा खत्म होगा या आपकी वंश खत्म होगा। अगर आप इब्राहिम की संतान हो, उस जितने भी परेशानियां, ट्रबल्स, बीमारी आ सकता है, वो कुछ भी आपको टच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लिखा गया, जब अकाल आ गया, सुखापन आ गया, इसहाक ने सोचा जाऊंगा मैं भी इजिप्ट, जहां ये लोग रह रहे थे, समझो फरीदाबाद में रह रहे थे, और सुखापन आया, अकाल आया, उन्होंने सोच लिया चलो जी हिमाचल चलते, हिमाचल में तो ठंड है, या हिमाचल में तो बिजनेस के लिए अच्छा है, बद्दी जाएंगे, सोलन जाएंगे, उधर अपना प्लान डालेंगे, बिजनेस उधर शुरू करते हैं। बट इसहाक को परमेश्वर ने बोला, जिस जगह मैंने तुझे रखा तो इसी जगह में रहना, मैं इधर तुझे आशीष दूंगा। आपने एक चीज समझना, दुनिया जा रहे, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ रहे, सब आशीषित हो रहे, आप भी आशीषित हो रहे, बट परमेश्वर कह रहे जहां
सूखा है, जहां परेशानी है, जहां लोग प्रॉस्परस नहीं आ रहे, जहां लोग छोड़ते जा रहे हैं, भूमि ठीक नहीं है, मैं उसी जगह में, जहां बारिश नहीं हो रहा, मैं उसी जगह में तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम ने सुन के ओबे किया, उसी जगह में रहा और परमेश्वर ने उसको प्रॉस्परस किया। मैं आपको एक बात समझाता हूं, सचमुच में आप प्रॉस्परस और बरकत पाना चाहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के पूछो, प्रभु मुझे बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, जॉब के लिए क्या करूं। अगर आप उसकी वर्ड पे अकॉर्डिंगली चलते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, दारू पीता है, उसके बाद चर्च में आता है, संडे गया जी पार्टी बनाया, फ्राइडे जाया पार्टी बनाया, उसके बाद प्रभु से पूछ रहे मुझसे बात कर, प्रभु बोलेंगे पहले तेरा नशा तो उतरे फिर मैं बात करता हूं। तो उल्टा सीधा काम करने वाला नहीं, सही रास्तों पे चलने वाला, सही रास्तों पे चलने वाला, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो इसी जगह में खड़े रहे, मैं तुझे आशीष दूंगा इसी जगह। जब आपकी दोस्त, परिवार, फैमिली और बिजनेस, फैमिलीज बोल सकते हैं भाई साहब बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा, काम ढंग से नहीं चल रहा, परमेश्वर ने आपको उस बिजनेस में, उस जॉब में, उस कंपनी में रखा गया, आप उसी जगह बरकत पा सकता है। खुदा ने आपको रखा है तो आप उसी जगह, उसी कंपनी में, उसी जगह में आशीष पा सकता है। और एडवाइस में एक देता हूं, भारत देश में रहो अभी, क्योंकि मसीहों का, भारत का टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आप प्रभु में होगो, क्योंकि इस परमेश्वर, ये टाइम है, अगला 30, 40, 50 साल मसीहों को परमेश्वर चमकाने वाला है, कोई उसको रुकवा नहीं पाएगा। क्योंकि जो हरियाणा, पंजाब में, नॉर्थ में जो परमेश्वर के लोग जो प्रभु में भारी नंबर में आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स और बड़े बड़े ऑफिसर कंफ्यूज्ड है, सोचते यार इतनी भारी नंबर में कलीसियाओं में, ये क्रिश्चियनिटी में लोग क्यों जा रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड है, मैं जानता हूं अंदर की बात, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। उस लोग अभी एक टाइम आएगा, उनको मुंह में बात है ना, पैसा दे रहे जी, चावल दे रहे, जिसको बोलेंगे, ऐसे बोलने वाला लोग कमेंट में लिखेंगे तुझे कितना पैसा चाहिए, ऐसे लोग लिखने वाला मसीहा खड़ा होगा, बोले मैं 1000 करोड़ का, तू मुझे कितना देके खरीदोगे, ऐसे हिम्मत के साथ बोलने वाला मसीहा इस देश में खड़ा होगा। इसलिए इस टाइम है, बेस्ट है, परमेश्वर बेस्ट 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 लेके आने वाला है। क्योंकि जैसे ये वर्ड मैंने पढ़ा, मैं चर्च को कह रहा हूं, भारत छोड़ के मत जाओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर का, ये बेस्ट टाइम, परमेश्वर बेस्ट ब्लेस देने वाले हमारे देश को। इसी जगह में प्रभु चर्चेस बढ़ाएगा, इसी जगह में मसीहों को चमकाएगा, इसी जगह में जहां अभी परसिक्यूशन, लोग बोलते हैं सताव है, कानून है, इसी टाइम प्रभु चर्च बढ़ा करके दिखाएगा। इसी टाइम चर्च जब आराम से, कानून सब ओके था, लोग साथ था, ग्रो नहीं हुआ, अब चर्च ग्रो होगा। जहां ऑपोजिशन ज्यादा है, परसिक्यूशन ज्यादा है, जहां चारों तरफ से लोगों को टाइट करने की कोशिश कर, इसी टाइम चर्चेस ग्रो होगा। देखना, इसी टाइम चर्चेस ग्रो होगा। क्योंकि परमेश्वर वाला जहां लोग छोड़ के जा रहे हैं, जहां लोगों को कह रहा कुछ नहीं होगा, इसी टाइम में तुझे आशीष देने वाला हूं। तो मेरा मसीह भाई बहन जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, इसी टाइम आपका टाइम आने वाला है प्रभु यीशु में। और इसहाक उसी जगह में रहा और बहुतायत से आशीष और अनुग्रह पाया। अगर आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रदर आया था, जो सिखाए, उन्होंने एक बात बोला, सफलता के लिए सबसे कीमती चीज है परमेश्वर के आवाज को बैठ के सुनना। किस चीज को? खुदा, एक बिजनेसमैन हो, जॉब हो, आप परमेश्वर के आवाज को सुनो बैठ के, मेरे लिए क्या है प्रभु की आवाज। एक जवान लड़का है, जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे किससे शादी करना चाहिए, बॉयफ्रेंड मेरे पास एक आध है, स्कूल में है, कॉलेज में, हर जगह, कौन सी बॉयफ्रेंड से शादी करूं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 6-14, अगर उस लड़की या उस लड़के ने मांग लिया, प्रभु मैं शादी के लिए मुझसे बात कर, किस चीज के लिए, किससे शादी करूं, आप बाइबल पढ़ोगे, पहली परमेश्वर की आवाज आप सुनना चाहते हो, खुदा की आवाज सुनना चाहते हो, बाइबल पढ़िए। सीक्रेट है, किसी को मत बोलना, तगड़ा सुनने का सबसे बढ़िया आराम से आसान रास्ता बाइबल पढ़िए। 2 Corinthians chapter 6 verse 14, प्रभु मैं किससे शादी करूं, कौन सी बॉयफ्रेंड से शादी करूं, पूछ रहे आप बैठ के। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल,
या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? डू नॉट बी, आपने पूछ लिया प्रभु मेरी ऑफिस में एक बॉयफ्रेंड है, वो चर्चेस नहीं जाता, जहां मेरे गली में एक है, किससे शादी करूं इसमें? प्रभु कह रहे अब अन्य जाति के साथ तो तू शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अंधकार का ज्योति के साथ क्या लेन देन है? बात कर ले ना परमेश्वर ने उसी जगह में। उसका मतलब तू वेट कर, मसीह में जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले एक लड़के और लड़की के लिए वेट कर, या जीवन साथी के लिए वेट कर, परमेश्वर में विश्वास कर। अगर आप शादी के लिए, मेरा तो शादी परमेश्वर ने 22 साल की उम्र में करवा दिया। लोग कहते हैं जी शादी के लिए लड़का मेरा, लड़की नहीं मिल रहा। मैं एक बात उनसे कहता हूं, सूर्य चंद्र तारागणों को पैदा करता है, वो कोई सूर्य चंद्र तारागण गिरता नहीं है, वो काम कर सकता है, तेरे लिए शादी नहीं अरेंज हो सकता। और कभी कभार मैं भी पूछता हूं किसी का शादी लेट क्यों होता है, ये क्यों नहीं मिलता? आदतें चीज है, किसी का शादी हो गया डिवोर्स होगा, वो तैयार नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तू क्यों परेशानियों में हाथ डालना है, अभी पहले अपने घर तैयार कर। आपको किसी ने फोन कर लिया कश्मीर से, बोला मैं 1 लाख रुपए भेजना चाहता हूं, अकाउंट नंबर बता। बोले अकाउंट नंबर तो खोला ही नहीं अभी तक, अकाउंट है ही नहीं, पैसा भेज पाओगे? वो तैयारियां है नहीं तो पैसा कहां से आएंगे? खुद तैयार हो, परमेश्वर आपको सही टाइम में जीवन साथी भेजेंगे। पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूं ब्लेसिंग के टाइम में, शादी भी तो ब्लेसिंग ही है। बाइबल में लिखा गया ही हु फाइंड्स वाइफ फाइंड्स गुड थिंग, उसने फेवर ऑब्जेक्ट, जो बीवी जो ब्याह करता है, हिंदी में लिखा गया वो अच्छी चीज मिला, जिसको वाइफ आता है, हस्बैंड आता है, वो ब्लेसिंग की पार्ट है। तो परमेश्वर, आप डाउट में, खुदा ने ऑलरेडी बात कर लिया भाई साहब, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं जी चर्च में आपको दिखेगा अन्य जाति किसी से शादी किया। जब कलीसिया ग्रो होगा 90 लड़के में या लड़कियों में 10 जाके अन्य जाति में शादी करेंगे। आप एग्जाम्पल लेके मत आइए, उस बहन का भाई, उस भाई का सिस्टर, उसने अन्य जाति में शादी किया, पास्टर जी ये क्यों वो क्यों? भाई साहब उसने शादी किया, उससे मेरा क्या लेन देना? मैं बाइबल में लिखा गया वही तो सिखाऊंगा ना। और मेरा भी गर्लफ्रेंड था अन्य जाति से, बट जिस दिन मुझे ये वर्ड समझ आ गया मैंने मना कर दिया, बाहर निकला। हाँ 3-4-6 महीने का प्रोसेस था, बट वो आशीष ही हुआ। एक चैलेंज देता हूं, एक भाई या बहन ढूंढना जिसने अन्य जाति में शादी किया, जिसका शादी 10-20 साल हुआ, उनसे जाके सीक्रेट ले, आपसे रिश्ता होगा तो बताएगा, पूछना भैया या दीदी सही हुआ? बोलेंगे नहीं, तुझे मसीह से ही शादी करना चाहिए था। बोले अपनी एक्सपीरियंस, सीक्रेटली, जरूर नहीं आपसे वो मानेंगे, आपके साथ करीब रिश्ता है तो बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं वो ब्लेसिंग में नहीं गया। तो परमेश्वर का आवाज सुनना है तो पहला बाइबल पढ़िए। बोले परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हो, पहला क्या करना है? बाइबल पढ़िए, खुदा आपसे बात करेगा। जैसे इज़ाक से बात कर लिया, इज़ाक से क्या किया? बात कर लिया, इसी जगह में रहे। और इज़ाक बोलेंगे नहीं नहीं जी जाके जरा ना, मेरी लोग कह रहे जी सब उसी जगह में जा रहे हैं, सब ने आज वो धंधा शुरू कर रहे हैं, मैं भी शुरू कर रहा हूं, सब आज गांजा बेच रहे हैं, सब किराने के दुकानदार अपनी दुकान में सुट्टा बेचता है, गुटखा बेचता है, हम भी बेचते हैं, समाज में बैठे। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे उसके ऊपर आशीष नहीं दूंगा। सब लोग काम कर रहे जी, हमें भी काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको बोला, आप उसको फॉलो करिए। शादीशुदा लड़के लड़कियां बोलते बात करो परमेश्वर मुझसे, आपको बाइबल पढ़िए, बात करेगा परमेश्वर आपसे, और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, तब आशीष पाएंगे, अपनी मर्जी चलाने से नहीं। आपकी मोबाइल उठा के पानी में डाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया, आधा घंटे के बाद बोल दिया कॉल लगा रहा हूं, कॉल लग ही नहीं रहा। मोबाइल को डांट रहा, भाई साहब कॉल लगाओ, कॉल जाएगा मोबाइल से, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन क्या किया? तोड़ दिया। फिर प्रार्थना, मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कुछ लोग तो खुद प्रार्थना विषय खड़ा करता है, हर हफ्ता खुद जाके उल्टा काम करता है, उसका विषय खड़ा करता है जी प्रे। क्यों? आपको ग्लोरी से ग्लोरी में जाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया गया। किससे? और डेली अन्य जाति में शादी होगा, प्रॉब्लम क्या है? डेली मियाँ को, सपोज एक बंदा आदमी ने ऐसे बीवी से शादी किया जिसको प्रभु यीशु पसंद नहीं है, उसको संडे के पहले शनिवार ही बीवी को तैयार करना पड़ेगा, यार चले। वो धमकी देगा, चर्च जाने के बाद मुझे 20,000 की दुकान शॉपिंग कराना है, बोलता है चल करा देते हैं, चल मैं संडे तेरे पास चलूंगा, बट मंडे मेरा भी जगह चलो, हाँ चलो मैं लेके चलूंगा, मैं बाहर ही बैठूंगा। बट जो मियाँ बीवी दोनों प्रभु यीशु से प्यार करता है, वो एक्साइटेड होगा दोनों सुबह आराधना करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए। बीवी को छुपा के, हस्बैंड को छुपा के देने की जरूरत नहीं। तो आपको बहुत सारे भविष्य की स्ट्रगल से बचेगा, परमेश्वर की आवाज को कान देंगे तो।
प्रभु यीशु ने व्यापारियां, बिजनेस करने वालों, प्रभु ने एक वचन दिया, तू 6 दिन मेहनत कर, एक दिन मेरी उपस्थिति में बैठ। आप बिजनेसमैन हो, पूरा दिमाग लगा दिए इतनी सालों से, संडे आप दुकान बंद नहीं कर रहा, आप आशीष नहीं पाओगे। यहां से एक दिन आप छुट्टी लो हफ्ते में, क्योंकि ये बताएगा मेरा भरोसा नौकरी पे, मेरा भरोसा कंपनी पे नहीं है, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर में है। और बेटर एम्प्लॉय बनना नहीं है तो बॉस ढूंढ के बैठेगा, चलो तू छुट्टी लेगा, उसी दिन उड़ा दो तेरा नौकरी, क्योंकि कुछ तो काम नहीं करते तो बॉस वेट कर रहे कोई चीज गड़बड़ करने के लिए। क्योंकि बाइबल में अगर आप आज्ञा तोड़ेगा, पंगा काटेगा। अमेरिका में मैकडी से भी, जो आप पिज्जा जो बर्गर खाते हो मैकडोनाल्ड, उससे भी उसका बाप एक स्टोर है चिक-फिल-ए। यूरोप में, यूएस में है ही, बाहर ऑपरेट करते मुझे नहीं पता। उनकी फाउंडर, सपोज एक मैकडी के एक दुकान एक साल में 10 करोड़ का काम करता है, चिक-फिल-ए के दुकान साल में 4 मिलियन 40 करोड़ का काम करते हैं। और जब इनका काम बढ़ना शुरू हो गया, और इंस्ट्रक्शन है हर जगह संडे बंद रहेगा, हर शॉप, फ्रेंचाइज हो कोई भी हो। उनकी सबसे बड़ा स्टोर शायद न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में था, उस बंदे ने संडे भी खोलना शुरू कर दिया दुकान। उसका लोगों ने कंपनी से ऑर्डर आ गया, भाई साहब संडे तो दुकान बंद रहेगा, तू तो फ्रेंचाइज से, हमारा बात सुनना पड़ेगा। उन्हें एक लिख के भेजा, मनी टॉक्स, मैं सबसे ज्यादा पैसा भेजता हूं। अगले दिन कंपनी का मालिक ने बोल दिया, ये फ्रेंचाइज बंद, मनी डजंट टॉक, माय गॉड टॉक्स। तू जितना कमा के दे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट काम बंद रहेगा। क्योंकि उस बंदे को पता है मुझे एक छोटी सी दुकान से इतना बड़ा परमेश्वर ही बनाया। स्कूल है, रैन स्कूल है, 150 स्कूल चलाता है भारत देश में। पूरा एक बंदा पूरी जिंदगी में एक स्कूल खड़ा कर लिया, वो अरबपति बन जाता है। बट परमेश्वर ही है, उसी की ताकत है, छोटी सी 10 लोगों के साथ जो ट्यूशन चलाने वाले एक परिवार को उठा के 150 स्कूल का मालिक बना सकता है। ये नहीं है कोई ग्रुप या कॉर्पोरेट बैक कर रहे, पैसा बहुत है, नहीं है, आम परिवार से आया आम बंदा। तो आपको बड़ा बनाने का ब्लेसिंग का ताकत परमेश्वर में, उसकी वचनों को सुन के चलो, उसकी इंस्ट्रक्शन सुनो, परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। नहीं है, पूरी जिंदगी मेहनत करो, खुद दिमाग लगाओ, एक दुकान भी खड़ा हो गया, सफलता बड़ी बात है। रेस्टोरेंट चलाने वाले बैठे, एक दुकान चलाने कितनी सिरदर्द आप जानते हैं ना। एक पिज्जा का दुकान चलाना, मोमोज की दुकान चलाना, एक रेस्टोरेंट चलाना, परमेश्वर अरबों करोड़ का बढ़ाता है। क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन सुना, इसहाक के लिए इंस्ट्रक्शन था, डोल इन दिस प्लेस, इसी जगह में बैठ, मैं तुझे बरकत दूंगा, इसी जगह। ट्रूएट कैथी के लिए, जो चिक-फिल-ए का मालिक के लिए इंस्ट्रक्शन था, 6 दिन काम कर, एक दिन बंद रख। पूरा रेस्टोरेंट और रिटेलिंग का सबसे ज्यादा लोग खाने के लिए कौन सी दिन निकलते हैं बाहर, उसी दिन बंद रखता है। कभी कभार छोटे इंस्ट्रक्शन लोग तोड़ते हैं, उसके बाद बाल खींचते हैं, मेरा दुकान क्यों नहीं चल रहा, फैक्ट्री है क्यों नहीं चल रहा। परमेश्वर आपसे ज्यादा दिमाग वाला है। प्रभु ने मशीन बनाया, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया। एक इंस्ट्रक्शन है, अगर आप जॉब करते हो, ऑफिस में संडे छुट्टी लो, बोलो बॉस को हंसते हुए चेहरे के साथ, बाकी 6 दिन एक्सेलेंट काम करो। बाकी सारे लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, आप 11 करिए, 11 कर रहे हैं आप 12 करिए। बोला सर संडे में नहीं आ पाऊंगा। आप एक अदर रिलीजन है जो शुक्रवार के दिन में, उनसे कोई बॉस को हिम्मत नहीं होता उस दिन आने के लिए, बोलने के लिए। आता तो भी वो 2-4 घंटे जाएगा, गायब रहेगा। एक्सेलेंट वर्क करो, परमेश्वर के वर्ड पे आप चलेंगे, खुदा की आवाज सुनो, पूछो परमेश्वर मुझे बिजनेस को आगे लेके चलना है, परमेश्वर मुझे आगे लेके चल, मेरे बच्चों को आगे लेके चला। कवेनेंट ब्लेसिंग है, बट उसकी इंस्ट्रक्शन सुनना, बोलना सुनना है, केवल सुनना नहीं, उसको लागू भी करना, उसको अप्लाई करना है लाइफ में। मैंने सुना, आशीष पाया। जहां मैंने परमेश्वर का वचन तोड़ा, उस जगह मार भी खाया हूं। परमेश्वर ने आज्ञा क्या दिया, तू, हर लोग कनाडा जा रहे, हर लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे, हर लोग अमेरिका जा रहे, तो मत जा, तू इसी देश पे रहे, इधर मैं तुझे बरकत दूंगा। आज परमेश्वर का आवाज आपसे बात कर रहा हूं, इसी देश में परमेश्वर आपको बड़ा कर सकता है। क्योंकि ब्लेसिंग देश में नहीं, ब्लेसिंग मुझ में। बोलो ब्लेसिंग किस में, आपके अंदर है। अगर आप इब्राहिम की वंशावली यीशु मसीह को स्वीकार किया गया, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आप समुद्र के गड्ढे में भी जाके भी आप आशीष पा सकता है, क्योंकि ब्लेसिंग इज इन यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कनाडा मत जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, अफ्रीका, जहां प्रभु, आप पूछो परमेश्वर से उद्देश्य क्या है परमेश्वर, उसकी आवाज आप सुनेंगे, आप बरकत और आशीष पाएंगे। आमीन।
और जहां परमेश्वर ने आपको प्लांट किया गया उधर आड़े और खड़े रहो। जहां परमेश्वर ने आपको रखा गया, अब्राहम को उसी देश में रखा गया, उसको इजिप्ट में नहीं भेजा गया। चर्च भी आपको इस चर्च में लगाया गया, परमेश्वर इस चर्च में आड़े और खड़े रहो। ए नहीं जी इधर ले हैंड उधर ले हैंड, इधर आ रहे उधर बड़ी मीटिंग। कुछ लोग बड़ी मीटिंग अटेंड करने वाला ही स्पेशलिस्ट है, वो डेट गिनवा के रखता है। अच्छा, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का बड़ी मीटिंग इन संडे, इस चर्च का मीटिंग इस संडे। हर वो जाता ही जहां ऑयल मिलेगा, जहां तेल मिलेगा, जहां प्लांट करो अपने आप को, जहां लगाओ अपने आप को, तभी आप फल लेके आएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा यही देना चाहता है, प्लांट योरसेल्फ। जहां परमेश्वर ने रखा गया उधर ही अपने आप को अड्डे और खड़े रहो। प्रभु आशीष में, अनुग्रह में, बरकत में लेके चलेंगे, आमीन। और उस 26 का 12, फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसाक ने उस साल क्या किया? 26-12 दोबारा पढ़िए। फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कौन सी साल फसल डाला? कौन सी साल बीज बोया? कौन सी साल? जहां सूखापन, फैमिन, ड्राइनेस, उसी साल। वो वेट नहीं किया। मैं आप गरीबी में हो, सबसे ज्यादा आपको बोना चाहिए। गरीबी में हो, जो आशीषित व्यक्ति से ज्यादा आपको बोना चाहिए। आप बीमारी में हो, सबसे ज्यादा आपको बोना चाहिए। कर्जे में हो, आपको बोना चाहिए। क्या बोला मैंने? कर्जे में हो बोइए, गरीबी में बोइए, बीमारी में बोइए। क्योंकि जो बाकी बंदा आशीषित है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है चंगाई का, छुटकारे का। जो डॉक्टरों को देके, अस्पताल को देके, उल्टा सीधा काम को देके, बाबाओं को देके, फकीरों को देके, जो बोल रहे फुलझड़ी बाबा इसको उसको ले हैंड के लिए देके आप तंग हो गया, सॉल्यूशन ढूंढ रहे, आप बोना शुरू करो प्रभु के राज्य के लिए। इसी टाइम वो परमेश्वर उसी टाइम आपको आशीष अनुग्रह लेके आएंगे। लोगों की बात, क्योंकि फेथ में आपको बोना पड़ेगा, बोना विश्वास के साथ। मैं बीज दे रहा हूं इवेंजलिज्म के लिए। चर्च का पूरा फोकस है हमारा एक ही है। लोग पूछता है नया क्या चल रहा है? बोलते हैं नया कुछ नहीं जी, जो यीशु मसीह ने बोला वही कर रहा हूं। दुनिया में हर जगह जाओ, प्रभु यीशु के नाम से प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लोगों को चेला बनाओ। यही चल रहा है जी, जो जब से चलते आ रहा है। नया कुछ नहीं है मेरा प्लान। वही है इवेंजलिज्म, वही है सुसमाचार, वही बपतिस्मा देना, वही काम है। और उसी पे हम बोता रहेंगे और फल काटता रहेंगे। आपकी दिल में इवेंजलिज्म चलना चाहिए। लोगों को, कितने लोगों को लेके आया? एक बंदे को जीता। चर्च में खाली नहीं आना, एक व्यक्ति को साथ लेके आइए। बोलो चर्च में खाली नहीं आना। पिछली साल आपने कितने लोगों को प्रभु में लेके आया? मैं, मेरा बीवी और बच्चा। कुछ तो आप अपने हस्बैंड को ले आइए, अपनी वाइफ को ले आइए, बच्चों को ले आइए। बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चों को बोलो मेरे साथ चर्च नहीं आ रहा, मेरा वसीयत नहीं है वो। सारे बच्चे आपके पीछे आएंगे। बताओ, विल बना देना एक जाके, मेरा बच्चा जो प्रभु यीशु में चलेगा, जिस चर्च में मैं जा रहा हूं उस पादरी की अप्रूवल होगा, उस बच्चे को मेरा वसीयत होगा। नहीं है, मेरे सारे जमीन जायदाद संपत्तियां इस संस्था को जाएगा, इस चर्च को जाएगा। मेरा मरने के बाद ये विल एक्सिक्यूट, मेरा नाम लिख देना। विल एक्सिक्यूट करने के लिए इनका परमिशन चाहिए। सारे पीछे चलेंगे, मम्मी चलो चर्च में। जो अभी बोल रहे हैं ना आपको लेके नहीं चलूंगा, सारे बच्चे आएंगे यूं यूं यूं। पासिव प्रेशर के साथ लेके नहीं आना चाहिए। बाइबल में लिखा गया बच्चे को उस मार्ग में लेके चलो जहां आपको लेकर जाना चाहिए। दुनिया की मत बात सुनो, वो खुद अपनी दिमाग से आएगा। सब आएंगे। जमीन तो बुजुर्गों के हाथों में होता ना। प्रभु में आने का सीधा मार्ग में समझा दिया। धमकी दे सकते आप, धमकी नहीं, बोलना मैं करूंगा ये काम, मेरा प्रभु के पीछे चलो। मैंने तो सोच रखा है, मेरी जो भी चीज है, जो बच्चा परमेश्वर का सेवा में होगा उसी को मिलेगा। मैंने सोच रखा, मन में बताया नहीं होगा, बट ये मैंने दिमाग में सोच रखा है। जो प्रभु का काम करेगा, जो पास्टर इवेंजलिस्ट हो, मेरे पास जब मैं परमेश्वर में जाने के पहले 10,000 करोड़ के संपत्ति, उसमें 90 जाएगा जो पादरी का काम करने वाला, उस बच्चे को। जो बाहर की काम करने वाले नहीं, वो करो करो जो भी करना है, बट परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा। ये मेरी डिसीजन है।
आप भी खुदा को प्रथम स्थान दो, आपकी वंशों को परमेश्वर आशीष लेके जाएगा। क्योंकि आप मसीहत में नया, आपने मसीहों को, मैं अमीर जिसका हजारों करोड़ों का संपत्ति है, ब्लेस्ड है, सुपरबली ब्लेस्ड है, ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं। बड़ा करता है परमेश्वर। मैं उस बिजनेसमैन का कांटेक्ट के लिए ढूंढ रहा हूं जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कोई दिन लेके आए। एक कंपनी है डेंट केयर, हमारे देश में भी जो 80-90% जो डेंचर जो बनता है वो कंपनी बनाता है। और वो एक 15-20 साल एक डॉक्टर के पास, जो डेंटल डॉक्टर जानते, जो उसको काम करते, उसके साथ एसोसिएट होता है, दांत बनाने ये करना। आज सबसे ज्यादा 4,500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का मालिक है। वो बंदा जिसको पढ़ना नहीं आता और उसके घर में पागले थे सारे, उसके बाप को चेन में बांधा रखा हुआ है, भाई है, सब लड़के आदमियां उस घर पे सारे पागल जन्म होता था। आज हजारों स्टाफ और 4-4,500 करोड़ का टर्नओवर का मालिक है। और उसकी टेस्टिमनी बोलता है मेरे घर में पागल ही होता था। 100 बिजनेस करने वाला 1 करोड़ टर्नओवर पहुंचाने के लिए, आपकी बिजनेस करने वाला 1 करोड़ का टर्नओवर पहुंचाने के लिए जान खत्म हो जाता है। और परमेश्वर ही कर सकता है काम। इसलिए और जैसे वो बढ़ते जाते उनको पता है दिस इज गॉड हु इज डूइंग इट। ट्राई कर रहा हूं मैं, उनसे कांटेक्ट कोई निकला है। सो आप परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, बोएंगे और आशीष में, अनुग्रह में खुदा आपको बढ़ाएंगे। 26 का 14 और 15। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे ढा करने लगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने। जब अब्राहम इज़ाक इतनी आशीष होना शुरू हो गया, क्या हो गया? इज़ाक, पढ़िए उसको। इज़ाक, जैसे इज़ाक के पास रोल्स रॉयस आया, जैसे उसने नया प्राइवेट जेट लिया, जैसे एक 500 करोड़ की नया प्लॉट खरीद लिया, नई प्रोजेक्ट अनाउंस कर ले, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? पढ़िए। तब पलिश्ती उससे ढा करने लगे, उससे जलन करना शुरू हो गया। जैसे आप प्रॉस्परस होंगे, कुछ शत्रु ऐसे होंगे वो जलन करेंगे। और जब तक आप आशीषित नहीं है, जब तक आपके शत्रु और कुछ लोग जब तक आपसे जलसी नहीं रखते, तब तक आप आशीषित नहीं है। मैं तो ये कह दूंगा, जब तक दूसरे आपके बारे में उल्टा सीधा फेसबुक में, सोशल मीडिया में आपकी संपत्ति के खिलाफ बोलना ना शुरू करे, तब तक आप आशीषित नहीं हुआ। क्योंकि रियल आशीष मतलब 4-5 ने बोलना शुरू करना है, भाई साहब इतने उल्टा सीधा काम कर रहा है ये लड़का, पता नहीं सुबह गाड़ी लेके जाता है, बैग लेके जाता है, उसमें लगता है एमडीएम है, नशा है, मेडिकल नशा बेचता है ये, पता नहीं पैसा कहां से आ रहा है इधर। 4-5 जब तक ना बोले आप आशीष नहीं पाया तब तक। और जब आप आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं लोग, और उसी में जब आप पढ़ेंगे फिलिस्ती लोग, उसकी जितने भी बोर, बाय द वे फर्स्ट टाइम बोर का सिस्टम, बोरवेल इज़ाक ने ढूंढ के निकाला। जहां सूखापन आया, परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया। थियोलॉजियंस कहते हैं सूखापन मतलब बारिश होगा नहीं, सूखा मतलब, और उस टाइम बट परमेश्वर ने आइडिया दिया जमीन के नीचे पानी मिलेगा। तो फर्स्ट जो बोरवेल सिस्टम इज़ाक लेके आया, जमीन के नीचे से पानी, उनके लिए भी एक नया था, ये कहां से सिस्टम आया? थियोलॉजियंस कहता है फर्स्ट इज़ाक ने ढूंढ के निकाला। ऐसे भी काम हो सकता है, उसका मतलब ऐसे मशीनरी बनाया, ऐसे सिस्टम्स बनाया और पानी निकाल के लेके आया। और शत्रु उसकी, जब आप 14 और 15 पढ़िए आगे। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उसे ढा करने लगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। जैसे एक उसकी बाप ने खोल के रखा था, अब्राहम, इस फैमिली को ये सिस्टम पता था, एक एक उस पे अब्राहम ने शुरू किया काम, इज़ाक ने एक एक के ऊपर मिट्टी वो डालना शुरू किया। चलो बाप का आशीष है, इसको पता ना चले। बट आगे जब आप आगे बढ़िए, अबीमेलेक ने इज़ाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। इतनी ब्लेस्ड हो गए, उस शहर का राजा ने बुला के बोला, भाई साहब तेरे पास मेरे से ज्यादा संपत्ति है, तू चले जा इस जगह से। एक शहर में एक बंदा रहता है, वो राजा से ज्यादा अमीर हो जाता है, राजा के लिए बेइज्जती की बात है।
बट इज़ाक को इतनी ब्लेस किया परमेश्वर ने, उस शहर का राजा से ज्यादा वो बरकत पाया। परमेश्वर आपको फरीदाबाद हो, दिल्ली एनसीआर हो, भारत हो, जहां भी बुला रखा है, प्रॉपर उसके वचनों में चलेंगे, आपको ब्लेस बनाएगा, आगे लेके जाएगा। अगर आप प्रभु में चल रहे, आशीष नहीं पा रहा, उसकी उपस्थिति में बैठो, पूछो परमेश्वर में ब्लेस्ड होना चाहता हूं, कौन सी मार्गों में चले। वो थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी समझाएंगे, उसमें आप चलेंगे और आशीष और अनुग्रह पाएंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे एक एक वो खोदा, वो बंद किया, इज़ाक नया खोलता गया, नया करता गया, वो आशीष पाया। आप आगे बढ़ते रहेंगे, कोई शत्रु, कोई ऑपोजिशन, कोई भी सिस्टम्स, गवर्नमेंट आपको रुकवा नहीं पाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से बोलो, मुझे कोई रुकवा नहीं पाएंगे। शत्रु मेरे खिलाफ का, शत्रु का सारे काम मेरी जिंदगी में फेल होगा। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खोलेगा। बोलो, एक दरवाजा बंद होगा दूसरा खोलेगा। एक सिस्टम, एक व्यक्ति मेरे जिंदगी से अलग हो गया, उससे 10 और ले आएगा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, वो बेस्ट 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 मेरी जिंदगी में कार्य करेंगे। 18 और 22। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उसको इज़ाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इज़ाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इज़ाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुओं का नाम यशेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खोदा और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसीलिए उसने उनका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम उस देश में फूले और फलेंगे। शत्रु एक एक उसने बोर खोदा, अगला दिन आके बंद किया, कब्जा करता है। वो लड़ता था उस जगह में, अगला जाता था, अगला खोता था, वो थक गया लड़ लड़के, ये हर जगह गया, एक नया दिया और उधर वो लड़ने नहीं आया। उस जगह का नाम रहबोत रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ा जगह दिया। इज़ाक के लाइफ में एक चीज आपने ध्यान रखना, सफलता और ब्लेसिंग के लिए एक जगह फेल हो गया, रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक दुकान बंद हो गया, कोई बात नहीं, एक नौकरी हाथों से चला गया, परमेश्वर अगला देगा। लोग परेशानी, एक प्रॉब्लम क्या है, एक नौकरी चले जाना है या एक दुकान बंद होना है, फिर दुखी होके दारू पी के उल्टा काम करके बैठेगा। भाई साहब, इज़ाक की लाइफ से सीखो, वो काम करता है, पानी आना शुरू हो जाता, 2 दिन के बाद फिर बंद करता है, परेशान करता है। चर्च की मैंने एक्सपीरियंस किया, लोग, पड़ोसियां, दुनिया आपको परेशान करेगा। एक बंद करेगा, कोई बात नहीं, आप अगले जाकर शुरू करो, तीसरा कर लो, करते रहो। आप ये बोलो, मैं करता रहूंगा, थकूंगा नहीं, मेरा शत्रु थकेगा, मैं नहीं थकूंगा। बोलो, शैतान तू हारा, तू थकेगा, मैं नहीं थकूंगा। शैतान को भी आपका चेहरा देख के लेना चाहिए, भाई ये तो टफ फाइटर है, छोड़ो। इतना मेहनत जो हरीश के ऊपर करे, किसी और के ऊपर करेगा तो 50 जीतेगा, बस ये टफ फाइटर है। शैतान बोले आपका नाम लेके, शैतान मैं तेरे लिए टफ फाइट दूंगा, तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हरा चुका है तुझे और मैं भी हराऊंगा। दुखी होके मत बैठो। बोलो पड़ोसी को, दुखी होके मत बैठो। पड़ोसी का चेहरा देखो। एक बार आप हार गया, कोई बात नहीं, अगला शुरू करो। एक दुकान बंद हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा शुरू करो। एक जगह फेल हो गया, दूसरा करो, बैठो मत, आगे चलो, मूव ऑन। बोलो मूव ऑन, आगे चलिए। जैसे इज़ाक के समान, और रहबोत में बड़ा जगह में परमेश्वर तुझे ले जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। नहीं, एक दुखी हो गया, एक परेशान हो गया, क्वालिटी होना चाहिए। जो ब्लेसिंग जिसको चाहिए वो आगे चलता रहेगा, जिसको ब्लेसिंग चाहिए वो क्या करेगा। और आप रहबोत में, कौन सी जगह है, उसका नाम क्या लेकर, रहबोत, उस जगह का। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसीलिए उसने उनका नाम यह कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया, यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया, बहुत स्थान दिया। बोलो, अब यहोवा मेरे लिए बड़े स्थान देने वाला है। अब यहोवा ने मेरे लिए, कलीसिया के लिए, मेरे परिवार के लिए बड़े स्थान देने वाला है। रहबोत, परमेश्वर ने अब हमारे लिए
बड़ा स्थान देने वाला है। शत्रु मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई पड़ोसी आसपास कोई मेरे ऊपर परेशान है, मैं आगे चलता रहूंगा। आमीन। हम आगे चलते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि खुदा आपके लिए बड़े स्थान तैयार कर रहे हैं। ब्लेसिंग के संडे में इस पुलपिट से मैं आपके ऊपर घोषणा कर रहा हूं, परमेश्वर बड़े बड़े स्थान तैयार कर रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग बिग प्लेसेस फॉर यू। वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो मेरा भी परमेश्वर है। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा मेरा परमेश्वर है, और मैं प्रॉमिस का चाइल्ड हूं। प्रभु यीशु के द्वारा सारे अब्राहमिक ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में काम करेगा। सारे अब्राहमिक ब्लेसिंग किसकी जिंदगी में काम करेगा? अब्राहमिक ब्लेसिंग का वारिस कौन है? जो यहूदी है। आपका नाम सुषमा होगा, आपका नाम कुछ भी हो, XYZ, आप यीशु को जानते हो, हर अब्राहमिक ब्लेसिंग है। सोचना है अब्राहम की वंशावली फैला हुआ है, पावर हैंडल करता है, फाइनेंस हैंडल करता है, टेक्नोलॉजी उनका है, सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट्स आया, सबसे धरती का पावरफुल इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने उनकी करेंसी में रखा, इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका एक टाइम पैसा वाला देश नहीं था, बट सुसमाज और प्रचार होता गया, लोग परमेश्वर में आता गया, उस इकोनॉमी को लोग पावरफुल बनाया गया। मेरी प्रार्थना है आपके घर का, आपके परिवार का, आपका मिनिस्ट्री का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमी भी पावरफुल बनाए। हम एक पावरफुल गॉड को सेवा करता है, और हमारी जिंदगी में परमेश्वर पावरफुल काम करेंगे आने वाले दिनों में। इन गॉड वी ट्रस्ट। जो परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का, वो सेम गॉड मेरा है, और आज थ्रू जीसस मेरे लिए ग्रेटर कवेनेंट है, मेरे और मेरी परिवार और आपके लिए। और जेनेसिस अध्याय 26 का 25 हम पढ़ेंगे। 25। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इस्साक के दासों ने एक कुआं खोदा। So he built an altar there and called the name of the Lord, and he pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. और पढ़िए एक और बार, जहां उन्होंने, तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से उन्होंने उधर क्या बनाई? वेदी बनाई। वेदी क्या करता था उस दिन? वेदी किस चीज के लिए होता था? वेदी किस चीज के लिए होता था? बलिदान के लिए, प्रार्थना के लिए। एक नई एक जगह गया, प्रार्थना का जगह बना। इतना पैसा संपत्ति होने के बाद यानी नई जगह गया, उधर का ठेका कौन सी है? ढूंढा। दारूबाज एक नए शहर में जाता है, पहला क्या ढूंढता है पता है? ठेका। वे विचार करने वाले एक नए जगह जाता है, पहला क्या ढूंढता है पता है? अड्डा कहां है इधर का? वेश्याओं का। शहर का कौन है? बड़ी मैडम। ये दोनों वो ढूंढता है। बट जो प्रार्थना करने वाला बंदा एक नए शहर में जाता है, ढूंढता है चर्च कौन सी है, इधर कौन सी पास्टर है, नया जगह हम गया। आप जहां नए जाते हो वेदियां बनाई है। प्रार्थना सफलता होने के बाद भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दो अपनी लाइफ में। टॉप पे पहुंचाने के बाद भी वेदियां बनाओ, कलीसियाएं बनाओ, स्थापना करो, प्रभु के लिए काम करो, प्रभु आपको सफल बना सकता है। इसहाक की लाइफ से ब्लेसिंग यूं नहीं होता। ब्लेसिंग आपकी कुछ डिसीजंस, आपकी कुछ निर्णयों का रिजल्ट है। ब्लेसिंग आपकी लाइफ में डिसीजंस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। डिसीजंस, निर्णय ऐसा लो। आज आप निर्णय लेना प्रभु यीशु के पीछे चलने का। मम्मी परेशान करेगा जी, जिया जी को अच्छा नहीं लगेगा, जिया जी को मारो गोली, मतलब देशी भाषा में, पुलपिट से बोलने वाला अच्छा भाषा नहीं है। जिया जी आपका क्या डिसीजन लेगा? उनको अच्छा, किसको खुश रखना है? मेरी मम्मी पापा प्रभु में, मैं आया, मम्मी को कुछ नहीं था, मम्मी कुछ नहीं था, बाप कुछ नहीं था, गर्लफ्रेंड तो था नहीं कुछ, इसलिए छोड़ना पड़ा। कोई कुछ नहीं है, रिलेटिव्स कुछ नहीं है, मेरे को क्या करने, वो क्या खिलाएगा पिलाएगा? रिश्तेदार क्या? आप जिस रिश्तेदार को प्रथम स्थान देते हो वो कैसे होगा, वे कैसे होगा? कोई नहीं होगा। साथ में परमेश्वर आपके साथ होगा। यीशु ने बोला तेरा मां तुझे छोड़ सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। He will stand with you। इसलिए मत सोचो सास क्या बोलेंगे। कोई वेट कर रहे सास का मृत्यु होने के बाद बपतिस्मा लेने के लिए। भाई साहब उसके लिए वेट करेगा, वो सास 150 साल जिएगा, तू पहले जाएगा। हाँ, आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? कोई वेट कर रहे हैं, मैंने बपतिस्मा ले लिया तो बाप का कर्म कौन करेंगे? ये बोलो मैं बपतिस्मा ले रहा हूं और उस बाप को भी मैं बपतिस्मा दूंगा। तू बच, तेरा घराना बचेगा। किसी के लिए वेट मत करो, उसकी प्रॉमिसेस में आओ। ये आप में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को डेटिंग कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए डेटिंग करके, अब शादी करो। मंगनी हो गया बहुत दिन, कब तक रहोगे? 2 साल हो गए मंगनी करके, 3 साल हो गया, यीशु जाएगा अभी। अच्छा रिश्ता आ रहा है दूसरा, कोई पड़ोसी बैठे जो कल आया लड़की है, करे यीशु तो मेरा है, उससे शादी होगा।
मत वेट करो बहुत दिन होंगे, दुनिया को मत खुश करो, प्रभु को खुश करो। वही सबसे ताकतवर फोर्स है आपकी लाइफ के लिए। बपतिस्मा के लिए आज ही एडमिन रूम जाइए, जाते हुए नंबर लिखवाइए, नाम दीजिए, बोलते मैं बपतिस्मा ले रहा हूं प्रभु यीशु के पीछे। बहुत हो गए इंतजार, बोलो बहुत हो गए इंतजार, बोलो पड़ोसी बहुत हो गए भाई साहब इंतजार। बोलो आप बपतिस्मा लिया होगा, पड़ोसी नहीं लिया होगा, बोलो बहुत हो गए इंतजार, बहुत हो गए इंतजार। 26-29 वो कोई बुढ़िया आंटियां आके जो शादीशुदा लड़कियों को क्या बोलते हैं, मैं तेरे को शादी की लहंगा में देखना चाहता हूं, बोलते हैं ना, शायद डायलॉग मारते ना, जो हुआ नहीं उनके लिए डायलॉग है, हम आपको बपतिस्मा टैंक से निकले हुए बीती हुई उस कपड़े में देखना चाहते हैं हम आपको बहुत जल्दी। बपतिस्मा टैंक से आप निकलते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए उस कपड़े में हम आपको जल्दी देखना चाहते हैं। कम्युनियन लेते हुए, प्रभु लेते हुए, हालेलुया। जेनेसिस 26 से लेकर 29 तक। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकेल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा तेरे साथ रहता है। शत्रु इसको भगा के दूसरी जगह भेजा राजा, बोलते भाई साहब तू तो बहुत पैसा वाला हो गया, दूर चले जा। अब वही शत्रु वापस इसाक के पास आ रहा है। इसाक के पास आके बोल क्या रहा है? इसाक कह रहे भाई साहब एक बार तो भगा दिया था मुझे फजीपुर से, सॉरी जहां से भी, अब क्यों आ रहे हमारे पास? बोलते फरीदाबाद में नहीं होगा, इधर क्या नहीं होगा, अब क्यों आ रहे तो हमारे पास? हाँ पढ़िए। तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से तो निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे संग रहता है, इसीलिए हमने सोचा। शत्रु कह रहे हमने देखा यहोवा पिता परमेश्वर तेरे संग रहता है। आमीन। शत्रु कह रहे हमें पता है ये ऊपर वाला का ही हाथ है तेरे ऊपर, तेरा मेहनत तेरी समझदार नहीं, हमें तक समझ आ चुका है। आपकी परिवार शत्रु तिरस्कार किया, प्रभु में कुछ नहीं बोला, उन सबको समझ आने का दिन आ रहा है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। पढ़िए। इसीलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में सब आके इसाक को बोला, इतना तू बढ़ते जा रहा है, अब तू चाहिए तो हमें मरवा सकता है, बट हमें मरवाना नहीं है। तो इतना ताकत, राजा के पास 3000 सेना है, इसके पास 30,000 हो गया। राजा के पास $1 बिलियन असेट है, इसके पास 10 बिलियन हो गया। बोल दे भाई साहब हमें नहीं छेड़ना। शत्रु भी आया इनके पास। जब आप खुदावंद प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, आपकी शत्रु तक आपको फेवर करना चाहेंगे। एक टाइम आपको चाह नहीं रहा था, वो भी आपके पीछे आएंगे। आप अड़े और खड़े रहो, ये नहीं अभी इसकी हवा चल रही, इसके साथ इसकी चल रही, इसके साथ नो, आप अड़े और खड़े रहो। शत्रु लोगों रिलेटिव जो आपने तिरस्कार किया वो आपके पीछे आएंगे यीशु के सामने। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर के फेवर में चलेंगे, शत्रुओं से भी आपको फेवर दिलवाएगा। बहुत बार शत्रु ऐसे उल्टा सीधा काम करेगा, जाने अनजाने में आपको फेवर दिलाएगा। वो एक परमेश्वर का सिस्टम है, वो स्टेप्स उठाएगा, ब्लेसिंग बरकत आप ही पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं और रिवाइज कर रहा हूं 7 पॉइंट्स। परमेश्वर की वाचा की, उसमें विश्वास करना, बिलीव इन गॉड्स कवेनेंट प्रॉमिस, परमेश्वर की आवाज को सुन के चलना। कान पकड़ो, इसकी आवाज सुन के चलूंगा। जिया जी की नहीं, दुनिया की नहीं, पार्षद की नहीं, पड़ोसी की नहीं, उसी की आवाज सुन के चलूंगा। और उसका आवाज सबसे ज्यादा कहां लिखा गया? पहले आप बहुत कंप्लेंट करते प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, पहले ये तो पढ़ो, ये पढ़ो फिर बात होगा। जो वचन से सबसे ज्यादा बात होता है। हमारी इसके पीछे एक नोटिस लगा हुआ है, लिखा हुआ है, एक फाइनेंशियल लेन देन के बारे में एक नोटिस लगा हुआ है। क्या बोल सकते हैं, कौन बोल सकते हैं उसमें क्या लिखा गया? शायद इसके पीछे लिखा हो गया,
एक नोटिस लगा हुआ है, क्या लिखा है उसमें? पढ़ा? किसी ने पढ़ा तो होगा। क्या है ये, सुनाओ। कमेटी, चर्च में कमेटी नहीं डालना, किसी से लेन देन नहीं करना, उधार में पैसा लेन देन नहीं करना। ये सुनने के बाद लिख के रख लिया। एक बंदा किसी से 10,000 रुपए उधार मांगा, 500 रुपए के महीने ब्याज पे, एक महीने ब्याज लिया, 500 खा लिया मोमोस, अगला दिन 500, अगले महीने ले लिया, खा लिया गोलगप्पे, 4 महीने लिया, उसके बाद वो भग गया। 10,000 रुपए, 2,000 रुपए इंटरेस्ट लिया, 8,000 मर गया, समझो कैपिटल खत्म हो गया। फिर पास्टर के पास आया, देखो जी मेरे से वो बंदा पैसा लेके गया। तब हमारा टीम क्या करेंगे? हाथ पकड़ के ले जाएंगे, उस नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा करेंगे, बोल देंगे इसमें क्या, इसमें लिखा है, जैसे यीशु बोलते इसमें लिखा है। वो सिस्टर बोलेंगे इसमें लिखा है, लेन देन ना करिए। नहीं, पास्टर ने मुझसे बोला नहीं, किसी ने बोलने की जरूरत क्या, इसमें लिखा है। जो लिखा है इसलिए आपको नहीं बोलेंगे पहले आके तू ऐसे कर दो, क्योंकि इसमें वो लिखा है, वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए, फिर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इसमें लिखा है। एक पास्टर मुझसे कह रहा था, पिछले हफ्ते उनके चर्च में एक बंदा आया, 2 महीने ऑफरिंग दिया, सेवा सुवा किया, तीसरे महीने पास्टर के पास आया, बोला पास्टर जी मैं बढ़िया कमेटी डालूंगा चर्च में। पास्टर ने बोला कमेटी नहीं डालना इधर, तीसरे हफ्ते से आया नहीं, वो आया कमेटी डालने के लिए। 2 महीने तो खर्चा वर्चा किया, दिखाया मेरे पास पैसे, अच्छी गाड़ी में आया, उसका टारगेट ही था कमेटी। चर्च है, आपको हमने इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखा है, लेन देन ना करिए, परमेश्वर से उम्मीद रखिए, खुदा करेगा, बंदों से क्या उम्मीद रखना है। और इस फ्राइडे जो आने वाले फ्राइडे वॉलंटियर्स मीट है। अगर आप सेवा करते हो कलीसिया में, कोई भी डिपार्टमेंट में, वो वर्शिप हो, किचन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, इनसाइड वॉलंटियर, आउटसाइड वॉलंटियर हो, संडे स्कूल हो, आपको मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली 2 मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, सेवा हम सिखा रहे, आप उस दिन में है नहीं तो क्या सिखाएंगे। तो अगर आप सेवा करना, 6:30 बजे शुरू है, डिनर होगा, 2-3 महीने में एक बार हम मिलते हैं, अलग अलग चीज सीखते हैं। क्योंकि जो ट्रेंड नहीं होगा, अभी भी हमारी संडे स्कूल की टीम शायद पिछले हफ्ते गए थे, 8-10 लोग सीखे आया, तो आपकी वो खुद एक बंदा 500 रुपये खर्च करके गया, काम किया, खुद एक दिन पूरा छुट्टी लिया, ट्रेंड होके आया, बच्चों के साथ कैसे उनको मॉरल वैल्यू सिखाएं, उनके साथ कैसे काम करें। ट्रेनिंग की एक स्टोरी मैंने बोला हुआ, कुछ लोगों को याद होगा। क्यों आपको ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, क्यों आपको स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए। स्टोरी बताता हूं, सुनोगे? एक अस्पताल में आईसीयू यूनिट था, और आईसीयू यूनिट में डॉक्टर्स ने देखा एक बेड में जो लोग एडमिट होता है उस आईसीयू में मर जाता है। जो बंदा उस अस्पताल की बेड में एडमिट होता है, हॉस्पिटल परेशान हो गया, नर्सेस परेशान हो गया, और लोगों ने बोलना शुरू हो गया इस बेड में भूत है। जो आंटी आता है, जो बंदे आता है, टपक जा, नर्सेस आपस में बोलना शुरू हो गया, चलो इनके परिवार को बताओ, सुबह तो होना नहीं इनसे। तो आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट आता है, खत्म है। और सुपरिटेंडेंट के पास, हॉस्पिटल के मालिक के पास नर्सेस या टीम डॉक्टर्स आके बोलना शुरू कर दिया, सर इस बेड में भूत है, किसी को बुलाओ, भूल जाड़ी कर देते। तो मालिक ने बोला हट भूत शूत, क्या बात कर रहे हो। उन्होंने एक कैमरा लगाया उसके ऊपर, उस बेड के ऊपर क्या लगाया, यार देखते हैं बंदा जो एडमिट होता है मरता कैसे, देखना तो है। उन्होंने कैमरा लगाया, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो क्लीनिंग के लिए एक स्टाफ आते हैं, आंटी, वो क्या करता है, मजे से आता है, बुजुर्ग आंटी, साफ करने के लिए बाल्टी बुल्टी पानी वानी सब लेके आता है। उसके पहले वो एक बेड के पास जाता है, उस बेड में से जो वेंटिलेटर का जो प्लग लगा है वो प्लग निकालता है, अपना मोबाइल उसमें चार्ज में लगाता है, फिर मोबाइल कान में लगा के गाना वाना करके पूरा साफ सफाई करके बाद आ जाता है, अपनी मोबाइल निकालता है, उस प्लग उसी में लगाता है। और डॉक्टर साहब ने देख लिया, पता चल गया मर क्यों रहे पेशेंट, क्योंकि आंटी क्या कर रहे, 1 घंटा वेंटिलेटर में है नहीं, पेशेंट को तो खत्म ही कर रहे। उस आंटी आईसीयू में काम करने के लिए ट्रेंड नहीं था, वो सफाई कर रहे, अच्छा काम है बुरा काम है, बट एक्चुअली पेशेंट को बचा रहे, मार रहे। विश्वासी भी, आप वॉलंटियर भी है, कुछ वॉलंटियर स्पेशलाइज्ड है, कुछ वॉलंटियर का हाथ कोई विश्वासी पड़ गया, अगले हफ्ते वो आएगा नहीं चर्च। उसे एक बार मुलाकात हुआ, वो नए विश्वासी बोलेंगे भाई साहब तू सेवादार इतनी सालों से ऐसे ही है, अगली बार मैं ना आऊंगा। मरवाते हो। इवेंजलिस्ट टीम काम करके, लोग काम करके एक एक आदमी बचाते हैं, और कुछ बंदा स्पेशलाइज्ड है लोगों को भगाने के लिए। इसलिए
मत सोचिए मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नो एवरीथिंग। बोलते हाँ हमें पता है सब कुछ नहीं पता। सीखिए, समझिए। जो बोलते हैं मुझे सब पता है वो सबसे बड़ा गधा होता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। जिसको पता है मुझे कुछ नहीं पता वो सीखता आगे बढ़ता है। सो लर्न, बोले पड़ोसी को सीखिए, मत बोलो आई नो एवरीथिंग, या दूसरे को कुछ नहीं पता। दूसरों के लिए नहीं, ट्रेनिंग आपके लिए। मैं भी ट्रेंड होता हूं, आप भी ट्रेनिंग ले लीजिए। नहीं है तो उल्टा कलीसिया लोगों को आत्मा में लेके आने के पहले हमारे हाथों से पेशेंट का क्या होगा? हत्या होगा। सो ट्रेनिंग बहुत जरूरी। बोलिए पड़ोसी को ट्रेनिंग। तो स्पेशल मीटिंग्स के दिन में आप आएंगे, व्यवहार कैसे करना, बात कैसे करना, सेवा प्रार्थना में कैसे बढ़ना, वो वॉलंटियर्स के साथ अलग बात होता है। मैं अलग अलग टॉपिक सिखाता हूं, अलग अलग बात, और सिस्टम्स होते बहुत सारे। सो इसलिए आपको आना बहुत जरूरी है। फ्राइडे रखा, आ नहीं पा रहा एडवांस इन्फॉर्म करिए। और लगातार एक मीटिंग अटेंड नहीं करा, 2 मीटिंग अटेंड नहीं करा, फिर आपका नाम हटेगा उन डिपार्टमेंटों से, क्योंकि मैं चेहरा देखूंगा नहीं, सिस्टम्स देके चलूंगा। सिस्टम्स है क्योंकि बड़े कार्य करने हमें, उसमें चेहरा देके सिस्टम्स नहीं बनेंगे। मत बोलना मेरा चाचा अलग है, मम्मी अकेला है, चाची दुखी में, ये हो, कहानी होंगे। फिर हंसते हुए वो भी बोलेंगे हाँ जी पास जी नाराज होंगे, और टीम भी बोलेंगे पास जी नाराज होंगे। मैं तो हंसूंगा आपसे, वो नाराज होंगे आपसे। राधा शिशु नाराज होंगे, मैं तो हंसूंगा, या जो टीम है उनका, क्योंकि वो अटेंड करना आप जरूरी है, तब भी आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेस्ट सेवा करें आप यीशु के सामर्थ्य नाम से, और अमेजिंग काम करें। और ये ब्लेसिंग के दिनों में परमेश्वर के आशीष अनुग्रह आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लेसिंग में आप एंटर होंगे। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, आइजक के लाइफ से जो सीखा, सबसे कीमती मुझे जो लगा वो है वो सुन के ओबे किया, उस जगह पे रहा, वो सुना परमेश्वर की आवाज, अपनी दिमाग नहीं लगाया। बोलो अपनी दिमाग नहीं लगाया, वो परमेश्वर का वचन पे, और अपनी परमेश्वर ने वचन में बोला जस्ट कॉपी करो। प्रभु आपसे समझदार है या आप ज्यादा समझदार हो? परमेश्वर आपसे ज्यादा समझदार हो, आप समझदार हो? तो आपकी समझदारी से बड़ा बात लिखा है ना इसमें, आपकी और मेरी समझदारी से बड़ी बात लिखा है। इसको फॉलो करिए आप, और आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।